अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफ़ाइन कर रहा हूँ और वो है कुड और कुड हैव के दरमियान फ़र्क। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि आप मेरे तमाम वीडियो लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल अली रज़ा काज़मी पर देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट में आप सेपरेटली मॉडल वर्ब के तमाम लेक्चर देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहें दुनिया के किसी भी कोने से और पाकिस्तान के किसी भी शहर से भी, तो आप मुझसे कोर्स कर सकते हैं एक रीज़नेबल फ़ी पे कर। ये 3 माह का कोर्स है जिसमें आप 1-to-1 क्लास लेते हैं और जिसमें इम्प्रूवमेंट की 100% गारंटी है। इसमें बिजनेस राइटिंग, टॉफल, आइट्स, जनरल इंग्लिश, स्पोकन राइटिंग, ग्रामर और प्रेसी कंपोजिशन वगैरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक, द डिफरेंस बिटवीन कुड एंड कुड हैव। अपेरेंटली ऐसा लगता है कि दोनों ही एक जैसी चीज़ें, लेकिन दोनों में फ़र्क है। अगर तो मैं इसकी आइडेंटिटी की बात करूं तो हम कह सकते हैं कि ये सका, सकी, सके होता है और ये सकते थे वगैरह की आइडेंटिटी रखता है। सकता था, सकती थी, सकते थे। ये तो एक कह लें कि अपेरेंट डिफरेंस है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बाज़ दफ़ा कुड सकता था ही कह रहा होता है लेकिन वो कुड होता है, तो ये थोड़ा सा चेंज करता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली ऐसा होता है कि सकता था जब कहेगा तो कुड हैव है और कुड सका है। कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है और कुड हैव उसका माजी है, तो वहाँ पर थर्ड फॉर्म आती है। ये भी एक मेजर डिफरेंस है। अब ज़रा मीनिंग वाइज देखते हैं कि क्या फ़र्क है। ज़रा ये देख लें, कुड जो है ये पास्ट पॉसिबिलिटी है, कोई पास्ट की ऐसी बात जो हो सकी और विच अल्टीमेटली हैपेंड, और जो हो गई। यानी कि अगर मैं, जैसा कि फिक्रा लिखा है, वो इम्तिहान पास कर सका, पिछले साल वो इम्तिहान पास कर सका, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आया, उसने कर लिया या नहीं किया। ऑब्वियसली अगर वो कह रहा है कर सका तो उसका मतलब वो कर गुजरा है। सो ये एक्शन हो चुका है। एक और देखें, वो वक्त पर नहीं पहुंच सका, ही कुडंट रीच ऑन टाइम। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, रिजल्ट आया कि नहीं, रिजल्ट आ गया कि नहीं पहुंचा। सो बेसिकली ये जो कुड होता है ये हमें ये बताता है कि जो एक्शन माजी में हो सका और वो हो गया है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। अब जरा कुड हैव को देखते हैं और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है कुड पास और कुड रीच, आप देख सकते हैं। लेकिन जो कुड हैव होता है उसमें पास्ट पॉसिबिलिटी तो होती है विच माइट नॉट हैपन, जो शायद ना हुई हो। विच कुड हैव हैपेंड बट अल्टीमेटली इट डिडंट हैपन, उसमें हो सकती थी, इट कुड हैव हैपेंड, लेकिन वो हुई नहीं है। तो इसमें ये एक मेजर डिफरेंस है। जैसे पाकिस्तान मैच जीत सकता था, अगर मैं इतना बोलूं पाकिस्तान मैच जीत सकता था, तो फिर क्या हुआ, जीता या नहीं जीता। इट मीन्स कि नहीं जीता, तभी वो कह रहा है कि जीत सकता था। सो ये डिफरेंस है। अगर मैं कहता पाकिस्तान मैच जीत सका, इसका मतलब है फिर जीत गुजरा है, वो उसने जीत लिया है। सो मेन पॉइंट जो है वो यही है कि जीत सकता था का मीनिंग है कि कोई काम जो हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। सो इसकी इंग्लिश, पाकिस्तान कुड हैव वॉन द मैच, थर्ड फॉर्म आ जाएगी कुड हैव के साथ। इसी तरह वो काम मुकम्मल नहीं कर सकता था, ही कुडंट हैव कंप्लीटेड द वर्क, थर्ड फॉर्म आएगी। अब नहीं कर सकता था, फिर किया या नहीं किया, ये एक और बहस है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं कर सकता था, उसकी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट हमें नहीं मालूम, विच माइट नॉट हैपन, जो शायद नहीं हुआ। तभी तो वो कह रहा है कि ये काम हो सकता था। मसलन अगर मैं ये कहूं कि मैं सारे सवालात हल कर सकता था, अगर टाइम होता मैं सारे सवालात हल कर सकता था। अब जरा गौर करें, ये थर्ड कंडीशनल की जो कैटेगरी होती है जिसमें इफ क्लॉज, पास्ट परफेक्ट और रिजल्ट में कुड हैव, वुड हैव थर्ड फॉर्म के साथ आता है, ये वो केस है। सो मैं सारे सवालात हल कर सकता था, तो फिर अल्टीमेट क्या हुआ, मैंने किया या नहीं किया। नहीं किया, तभी तो मैं कह रहा हूं कि कर सकता था। तो ये कुड हैव है जब आप कोई काम कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। और कुड का मीनिंग है कोई काम आप कर सके और आपने अल्टीमेटली उसको कंप्लीट कर दिया, पास्ट में पास्ट पॉसिबिलिटी थी और आपने उसे डन कर दिया। सो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और दूसरी बात याद ये रखें कि कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी है, कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आनी है। कुड का पैसिव कुड बी होगा और जो कुड हैव का पैसिव है वो कुड हैव बीन होगा, बी डबल ई एन। ही कुड हैव कंप्लीटेड द वर्क कुड हैव बीन कंप्लीटेड, काम किया जा सकता था। सो ये डिफरेंस जो है पैसिव में भी याद रखना अहम है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे कर आप मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।